following in the increasing order of the volume occupied by them at STP। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, 1.5 मोल आपका है CO2 का, सेकंड आपका है 14 ग्राम N2 का, और थर्ड है 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इनको इनके वॉल्यूम्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो 1.5 मोल ना, 1 मोल मतलब क्या होता है 22.4 लीटर्स, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 22.4। ठीक है, पहला डेटा ये आ गया। दूसरा देखो, ये ग्राम में दिया हुआ है, वेट से अगर मॉलिक्यूलर वेट में मतलब वेट से अगर मोल्स में जाओगे तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे, यानी कि ये 14/28 यानी 0.5 मोल होगा, और इनटू हम लोग एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो ये वॉल्यूम के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, लीटर्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर देखो तो ये मॉलिक्यूल्स हैं O2 के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका डिवाइड बाई अवोगाड्रोस नंबर करोगे तो ये आपका मोल्स में आ जाएगा, जो कि आपका लिख सकते हो 1/6 और 10 की पावर 2 होगा, 100 लिख लो, ये मोल्स होगा। और अगर वॉल्यूम में जाना है तो आप क्या करोगे 22.4 लीटर से, मतलब 22.4 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली दिख रही है, यानी फर्स्ट का वॉल्यूम ज्यादा होगा सबसे ज्यादा, फिर आपका ये वाला आएगा सेकंड का नंबर, और थर्ड सबसे कम होगा, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। इस तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, द मॉलिक्यूलर शेप्स ऑफ HCF4, HCO4, HCO2F2 एंड HCOF4R। ठीक है, तो शेप्स बताना है, एक बार देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, HCF4, HCO4, HCO2F2 और HCOF4। ठीक है, तो समझ लीजिए यहाँ पे शेप क्या होगी। उसके पहले हम आपको बता देते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने आपके लोन पेयर होंगे, हाइब्रिडाइजेशन और शेप सब कुछ बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ये 4 एटम लगे हुए, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, और जीनान एक नोबल गैस है जिसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस शेल में 4 शेयरिंग में यूज होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यानी 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, यानी sp3d2 हो जाएगा। समझ आई बात। यहां पर देखें तो HCO4 एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो 4 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना लेंगे, 8 ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 4 सिग्मा होंगे ना, 4 पाई भी होंगे, सिग्मा काउंट होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और कोई भी लोन पेयर नहीं होगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड शेयर करता है, 2 बॉन्ड बनाता है, 2 ऑक्सीजन 4 बनाएंगे, और एक फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से अगर सिग्मा काउंट करोगे तो इसमें 2 इसके और 2 इसके 4 है ना, 4 सिग्मा हो जाएंगे, और लोन पेयर कितने होंगे, एक लोन पेयर बचेगा। आई थिंक बात समझ पा रहे होगे। ठीक है, सिग्मा के लिए जितने एटम्स लगे हों सेंट्रल एटम के साथ में उतने ही सिग्मा होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, और लोन पेयर के लिए आपको देखना पड़ेगा कितने शेयर्ड हो गए और वैलेंस शेल में कितने थे, तो जितने शेयर्ड हो गए इलेक्ट्रॉन वो माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो लोन पेयर आएगा। ठीक है, ये 5 गिनती आएगी, तो 5 का मतलब क्या होगा, sp3d हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें तो मैं डायरेक्ट देता हूँ, 5 सिग्मा होगा और एक आपका लोन पेयर होगा। ठीक है क्या, तो ठीक है, तो 5 सिग्मा और एक लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में उन्होंने शेप पूछा था, तो देखो ये जो शेप होगी ना HCF4, ये स्क्वायर प्लेनर होती है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, यहाँ पे अगर इसकी शेप देखें तो 4 सिग्मा है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कोई लोन पेयर नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है टेट्राहेड्रल शेप होगी, टेट्राहेड्रल। ये देखें यहाँ पे 4 सिग्मा और एक लोन पेयर। ठीक है, तो 4 सिग्मा और एक लोन पेयर, यानी कि आपकी ये शेप क्या आ जाएगी बेटा, बोलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। HC 4 सिग्मा और एक लोन पेयर, कैसे रख सकते हो भाई इसको, 4 सिग्मा एक लोन पेयर, ये कुछ SF4 टाइप का केस है, तो सीसा शेप हो जाएगी, सीसा ऐसे, जैसे कि SF4 का होता है एग्जांपल, तो उसमें ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे 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 ऐसे, उसी टाइप का शेप होगा आपका, एक लोन पेयर रहता है यहाँ पे। तो फिलहाल ये शेप हो जाएगी सीसा, और ये वाला जो शेप होगी यहाँ पे
HCOF4 की, तो यहाँ पे 5 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, तो ये आपका हो जाएगा जैसे कि BrF5 में होता है ना, पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a gas absorbs 150 joule of heat and expands by 450 centimeter cube against a constant pressure of this, then change in internal energy delta U कैलकुलेट करना है आपको, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको अप्लाई करना होगा। इन्होंने क्या दिया हुआ है, गैस अब्जॉर्ब्स 150 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये गैस एब्जॉर्ब करती है, यानी ये क्यू हो जाएगा, ठीक है, और एक्सपैंड्स बाय 450 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम जो है डेल्टा वी, ये 450 सीएम क्यूब या एमएल भी लिख सकते हो, बात बराबर होती है दोनों चीजें। और यहाँ पे प्रेशर क्या है, 2 इंटू 10⁵, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे साइन कन्वेंशन बहुत ध्यान से आप देखा करें कि अगर हीट एब्जॉर्ब है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा, और हीट रिलीज है ये निगेटिव होगा, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम ये पॉजिटिव होगा ऑन द सिस्टम, और बाय द सिस्टम ये निगेटिव होगा। तो आई थिंक ये साइन कन्वेंशन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि कैसे प्रोसीड करेंगे। हमें ये क्यू मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डेल्टा वी, ठीक है, माइनस में। तो कितना एक्सपेंड कर रहा है, 450, ठीक है, और ये आपको प्रेशर दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵, और डेल्टा वी 450, इसको आप चेंज कर लें, डिवाइड बाई 1000, ठीक है। प्रेशर की यूनिट एक बार देखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, तो ये जो चीज आपकी सीएम क्यूब में दी हुई है, इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपका ये आप इधर मल्टीप्लाई कर लें, ये कुल मिला के क्या वैल्यू निकल के आएगी, 10⁻⁻1 हो जाएगा, और ये एडजस्ट करेंगे 45 -90 आ जाएगा। उसके बाद जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें आप वैल्यू रखिए यहाँ पे। तो क्यू कितना है, 150, और ये कितना है -90, तो 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप एंड द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ HBr विद दिस कंपाउंड आइसोपेंटीन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप बताना है, यानी कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा वो बताना है, और दूसरी चीज है आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताना है, ठीक है। देखें यहाँ पर CH3 और CH2, ठीक है। देखो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, है ना, तो कार्बोकैटायन आपका फॉर्म होता है इंटरमीडिएट, है ना, ये आपका पहले बनेगा, और यहाँ पे आपका हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे, तो रीअरेंज होके आपका इंटरमीडिएट कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ये चीज, ठीक है। और यहाँ पे आपका H+ जुड़ जाएगा ऐसे, तो ये इंटरमीडिएट आएगा 3 डिग्री, सबसे स्टेबल होता है, तो ये इंटरमीडिएट हो जाएगा, और लास्ट में Br आके इसी पे जुड़ जाएगा, CH3 CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे Br आ जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट है, और नीचे वाला आपका क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो आई थिंक बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट है, और साथ में आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी।